मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जो भावी शिक्षक है उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल लिया है। दो परीक्षाएं पास कर ली फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, सब बेरोजगार घूम रहे। शिशु का जो अनमोल समय था वो मैंने अपनी पढ़ाई में गंवाया है, उसके बाद भी मुझे अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो हम मांग ये रख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, नंबर अच्छे लाए हैं, तो उनको 3-4 साल का वेट क्यों करना। 4 या 5 वैकेंसी होती है बस कैटेगरी में, उसमें कुछ नहीं हो पाता। उसमें भी 4-5 लोगों के सेम ही नंबर आ जाते हैं। हम तो डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए पड़े हैं। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जो भावी शिक्षक है उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल लिया है और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भर्ती संख्या है उसकी मांग को लेकर यहाँ पर जो तमाम शिक्षक है मध्य प्रदेश के वो एकत्रित हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं उनकी, जिसको लेकर यहाँ पर जो है आए हुए हैं। वर्ग 2 एवं वर्ग 3 पर पद वृद्धि की मांग प्रमुख है। लाडली बहना करे पुकार, लाडली बहना करे पुकार। भारत माता की, भारत माता की। जी मैम, कहाँ से आई हैं? बालाघाट जिले से। अच्छा, क्या प्रमुख मांगों को लेकर आज भोपाल आना पड़ा? सर, अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हमारा पोस्ट में वृद्धि नहीं हो पा रही है और हम पीछे रह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो है नियुक्तियां नहीं आ रही हैं या जो है सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है? सर, नियुक्ति की तो आ रही है लेकिन कम आ रही है। इस वजह से हमको पोस्ट में वृद्धि की जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं। क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भर्तियाँ पूरी नहीं होती और सरकार की पंचवर्षियाँ पूरी हो जाती है, तो सरकार जिम्मेदारी लेके हमारी पंचवर्षियाँ पूरी हो रही। सरकार यानी माननीय सरकार के मंत्री लोग ये सोचे कि अगर उनके बच्चों का भविष्य 5-5 साल ऐसा पढ़ने के उपरांत लटकाया जाता तो उन पर कैसी बीतती। हम भी बच्चे, सरकार हमसे चल रही है और सरकार हमको चला रही है। सरकार चल रही है तो वो हमसे चल रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारा ध्यान दे। जैसे एक वैकेंसी को 5-5 साल ना करें, समय अवधि बढ़ाए ना और पद अच्छे दे। वोट के मुंह में जीरे जैसे पद देते हैं और 5 साल में भर्ती करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना। या तो भर्ती ना करें सरकार, बंद ही कर दे तो हम बेरोजगार भी ठीक है। भर्ती परीक्षा में निरंतर मांग होती है, आरक्षण की मांग होती है, ओबीसी आरक्षण की मांग होती है, उसमें क्या देखते हैं? ओबीसी आरक्षण मिल पाता है उसमें? आरक्षण का सर ऐसा है कि सरकार से उसको जुमला बना के बैठी है। कोई समय अभी 7 साल हो गए ओबीसी वालों बेचारे परेशान है, पास होकर बैठे हैं, मेरिट में आके बैठे हैं। तो सरकार की पहले जिम्मेदारी तो पारदर्शिता से भर्ती कराए, समय अवधि में भर्ती कराए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक भर्ती में 5 साल लगाता है और लगता है और सरकार की 5 साल में पंचवर्षीय निकल जाती है। ये कोई औचित्य नहीं है। सरकारी कार्यकाल निकल जाता है और एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाती। साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक सरकार का जो पूरा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, वो कंप्लीट होने के बाद भी जो है एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती। आप देखिए और भी जो शिक्षक आए हुए हैं, बात करूँ। मैम, कहाँ से आई हैं? अशोकनगर जिले से। अच्छा, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज आना पड़ा यहाँ पे? पद वृद्धि। पद वृद्धि होना चाहिए। हाँ। अभी कितनी भर्तियां निकली हुई थी, लगा कब निकली हुई थी, आपने देखा अभी? हाँ, 2025 में जब मेंस हुआ था ना तो उसमें कम भर्ती, कम जगह थी और अभ्यर्थी ज्यादा थे। अच्छा, कितनी मतलब भर्ती थी उसमें? उसमें 7-8 हजार निकल गए बस। अच्छा। और वो होल्ड में ना, फिर वो कम हो गए। तो क्या मांग करती है सरकार? पद वृद्धि होना चाहिए वर्ग 2 और वर्ग 3 में। वर्ग 2 और वर्ग 3। सर, जो है आज हम देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की पद वृद्धि के लिए आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या देखते हैं कि सरकार की नाकामी कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, सरकार कुछ जगह पर तो अच्छा काम कर रही है, बट कुछ जगह वो भूल जा रही है। हम ये देखो, हमारा सरकार से पहले तो विरोध नहीं है, ये बात हम स्पष्ट बता दें। हम सरकार से मांग क्यों रख रहे हैं कि जैसे आपके घर में अगर आपको कुछ आवश्यकता पड़ेगी सर, तो आप क्या करो, अपने पेरेंट्स से, अपने मुखिया से मांगोगे। तो हमारे मुखिया कौन है? सीएम साहब। हमारे मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री जी। तो हमें कोई समस्या होगी तो हम तो आपसे ही तो मांगेंगे साहब। तो हम मांग ये रख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, नंबर अच्छे लाए हैं, तो उनको 3-4 साल का वेट क्यों करना। भाई अभी आप ज्वाइनिंग करा दो। पद अगर खाली नहीं होते सर, हम नहीं आते। पद खाली है इसलिए हम आए हैं। पद अगर खाली नहीं होते तो ये क्या करते हैं कि ये पदों को ज्यादा छुपाते हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा, प्रशासन चाहता भी कई सारी चीजें हैं। आप भी बहुत सारा कवरेज करते हो, मुझे मालूम है। सरकार की मंशा कुछ और होती है, लेकिन अधिकारी कई जगह पर बीच में टालमटोली कर देते हैं, कालाबाजारी कर देते हैं। तो अधिकारियों को सबक सिखाने का काम सरकार का है। तो मैं चाहता हूँ अधिकारियों पर प्रेशर डाल के लिखित में सब कुछ लिया जाए और उनको बताया जाए। कई बार तो पता चलता है कि मंत्री को पता ही नहीं कि पद कितने खाली है।
भाई बताओ ना आप जाके। तो कुल मिला के सरकार की मंशा में लगती है कि हाँ वो करने की है, लेकिन अगर अधिकारी नहीं करेगा तो क्या करोगे? तो अधिकारी को जांच कराई जाए कि भैया कितने पद खाली है, उस पर नियुक्ति कराई जाए। कहाँ से आए हुए हैं भैया, क्या नाम है? गुना से अच्छा, कुलदीप मीना नाम है मेरा। क्या प्रमुख मांगे हैं जो आप अभी जो है पोस्टर रखे हुए हैं हाथ में, भविष्य के साथ ना करो खिलवाड़, पदवृद्धि की खोलो किवाड़। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार? वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि करवाना चाहते हैं सर। अच्छा, पदवृद्धि होना चाहिए। होना ही चाहिए। अभी तक जो देख रहे हैं आपकी अभी जितनी वैकेंसी निकलती हैं उनमें कितने लगभग पद देखने को मिलते हैं? कुछ नहीं है, 10-10 5-5 पद पाती आते हैं, कुछ भी नहीं है। पदवृद्धि करवाओ, तब पदवृद्धि होगी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो 2-2 3-300 वैकेंसी आती है, उसमें से भी 50% अतिथियों का हो जाता है। 4 या 5 वैकेंसी होती है बस कैटेगरी में, उसमें कुछ नहीं हो पाता। उसमें भी 4-5 लोगों के सेम ही नंबर आ जाते हैं। हम तो डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए पड़े हैं। अच्छा, हमारे तो नंबर भी सेम है, बराबर है, लेकिन फिर भी डेट ऑफ बर्थ से बाहर हैं, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। क्या देखते हैं कि आरक्षण भी एक इसमें दिखाई देता है कि ओबीसी आरक्षण की बात चलती है, 27% ओबीसी आरक्षण देने की सरकार बात करती है, वो इसमें दिखाई देता है? ओबीसी आरक्षण में भी अब ओबीसी आरक्षण में भी हो जाएगा, वो भी 13%। हमारा तो होल्ड ही कर दिया जाता है। हमारे तो बस 11 वैकेंसी दी थी, 11 में से भी 4 लोग तो बराबर सेम नंबर सेम परसेंटाइल्स पर हैं, और हम भी उसी में हैं, और उसी में वेटिंग वाले हैं। अब बताओ, नंबर तो हमारे सेम है, वेटिंग परसेंटाइल्स भी सेम है, लेकिन बस नहीं हो पाया। तो इस वजह से, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ में छोटे हैं, इस वजह से। अब अगर 27% मिलता तो हमारा हो ही जाता उसमें सुनिश्चित। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी सर, मैं राहुल सेन अशुनर से आया हूँ सर। जी सर बस यही हमारी जो मांग है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि कर दी जाए। वर्ग 2 और वर्ग 3 वर्ग में। 3, ताकि जो बच्चे थोड़े बहुत नंबरों से रह जाते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो अभी क्या देखते हैं कि जो जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं सरकार की शिक्षकों के लिए, तमाम जो वैकेंसी निकलती हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, भर्तियों की संख्या जो है कम होती जा रही है। 5 साल लग जाते हैं एक भर्ती को पूरा कंप्लीट होने में। जी हाँ, तो क्या है, गवर्नमेंट बहुत कम संख्या में जो है भर्ती निकालती है। इसमें जो क्या होता है कि कम नंबर वाले जो बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जिनका जो हाईएस्ट नंबर्स होते हैं ना, केवल उन्हीं बच्चों का, उनमें से भी मतलब बहुत कम लोगों का सिलेक्शन। हाईएस्ट नंबर वालों का भी नहीं। मेरे 89 नंबर है, बताओ 100 में से और कितने नंबर लाए बताओ। और जो बंदा स्कूल में पढ़ाने जाएगा उसके भी मेरे जितने नंबर है, बस मैं आयु में छोटा हूँ, इस वजह से हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो बताओ इसमें हमारी गलती कितनी आयु मांग रहे थे? उसमें आयु ये है कि बराबर नंबर होते हैं, तो वो एज ज्यादा होती है, उसका सिलेक्शन होता है पहले, उस वजह से नहीं हो पाया हमारा। एज एक बहुत बड़ा इशू बना दिया उन्होंने। हाँ, और क्या। अब इसमें नंबर हमारे बराबर हैं, अब एज हमारी कम है, तो इसमें गलती हमारी थोड़ी है। आप एज देखकर सिलेक्शन दे रहे हो तो उसमें क्या ही मतलब है फिर। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मैं पन्ना से आया हूँ, ज्ञान सिंह यादव नाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्ग 3 और वर्ग 2 में पदवृद्धि की जाए। वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार। क्या कहें, कब से प्रयास कर रहे हैं आप? हम एक बार और इसके पहले 17 तारीख को धरना दे चुके हैं, जबकि सरकार ने उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो आप वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए कब से जो है तैयारी कर रहे हैं, कब से प्रयास कर रहे हैं, कितने साल हो गए? साल तो हमको 10 साल हो गए। 10 साल से केवल वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 10 साल से नियुक्ति नहीं हो पाई अभी नहीं, तक। क्योंकि जब 2011-12 में हुई थी, फिर उसके बाद 22 में आई थी, और उसके बाद फिर 25 में, क्योंकि वो एक लंबा गैप था 10 साल वाला। और भी मैं लोगों से बात करूँ, क्या देखते हैं भैया कि समय पे भर्तियां आ पाती हैं सरकार में? समय पे नहीं आ रही ना, जब जब चुनाव आते हैं तभी भर्ती आती है। मतलब पंचवर्षीय योजना के बाद एक सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है। और मतलब पद रख लिए जाते हैं ना, मतलब चुनाव आएगा तभी पद निकालेंगे, नाम मात्र के पद निकालेंगे, उसके लिए सिलेबस चेंज कर देंगे और बहुत टफ एग्जाम लेंगे। बच्चे पढ़ पढ़ के हालत खराब हो रही है। और जो टीचर लाइन में है वो टीचर का ही पढ़ेगा और इसी पद के लिए मांग करेगा, और उसमें नाम मात्र पद आते हैं। 82 नंबर आए मेरे, 82 नंबर कम नहीं होते हैं, मतलब 100 में से इतने पे सिलेक्शन होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। ये पद वृद्धि के लिए इधर आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब संख्या कम है पदों की संख्या बहुत कम है। हाँ, मतलब कि एक व्यक्ति अगर तैयारी करता है शुरू से, तो उसे मतलब कि 5 साल 10 साल लग जाते हैं, आधी उम्र उसकी केवल तैयारी में निकल गई, लग जा रही है ना। हम खुद एजेड हो रहे हैं ना पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। हाँ, नंबर आने वाले जो 28 के चुनाव है उसमें फर्क पड़ेगा अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? जरूर पड़ेगा ना, क्योंकि आज युवा मतलब बहुत प्रताड़ित हो रहा है ना। हाँ, तो जरूर पड़ेगा। मैम कहाँ से आई हुई है, क्या नाम है आपका? खंडवा।
खंडवा से आई हुई है, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज भोपाल आना पड़ा? वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए मांग करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। जी, तो क्या देखती हैं कि सरकार जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि जो है अभी तक नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही सर, 2 परीक्षाएं पास कर ली फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, सब बेरोजगार घूम रहे, परेशान हो रहे हैं। जी, इतनी दूर दूर से सब बच्चे यहाँ स्टूडेंट एकत्रित हुए नौकरी पाने के लिए। जी। क्या कहेंगी सरकार से कि पदों की वृद्धि की जाए, क्योंकि 5 साल की सरकार हो जाती है लेकिन पदों की वृद्धि नहीं होती, वैकेंसी नहीं निकल पाती है समय पर? जी सर, सब बेरोजगार युवक यहाँ एकत्रित हुए नौकरी पाने के लिए। नौकरी चाहिए, सब पास होके बैठे हैं, सरकार की सारी शर्तें मानी, पात्रता 2 पात्रता पास करी, चयन 2 चयन पास करी, तो एकदम से सिलेबस चेंज कर लेते हैं एग्जाम के 1 महीने पहले, फिर भी बच्चे मेहनत कर करके सब 2 एग्जाम में पास करी, फिर भी सरकार 3-4 महीने हो गए रिजल्ट दे देती है, उसके भी 3-4 महीने तक भर्ती नहीं करती है, रिजल्ट में हर बार परिवर्तन कर देती है, नए नए नियम लगा देती है, परेशान है। सर मैं रीना पंचोली हूँ नीमच से। मैं फर्स्ट वेटिंग में हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट से हूँ। मेरे और चयनित के सेम नंबर है, पर मेरी एज कम होने के कारण मुझे फर्स्ट वेटिंग में डाल दिया गया है। और मैं 18 में मैंने एग्ज़ाम दी थी, मेरे 1 या 2 नंबर से रह गए। उससे मैं लगातार पढ़ाई कर रही हूँ। अपनी फैमिली को, अपने ट्विंस बच्चों को मैंने समय नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में उनका जो बचपन, जो शिशु का जो अनमोल समय था वो मैंने अपनी पढ़ाई में गंवाया है। उसके बाद भी मुझे अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो मुझे यही है कि आप जो चयनित हुए, उन रिजेक्ट हुए, उनकी जगह या उन चयनित के साथ हमारा भी डीवी किया जाए, हमें भी मौका दिया जाए और हमें अपना अधिकार दिया जाए। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें कोई लाडली बहना के पैसे नहीं चाहिए। हमें अपनी योग्यता से, हमें अपनी मेहनत से पैसे, हमारी अपनी मेहनत का हमें मेहनताना मिला जाए। हमें सरकार से यही है कि पद भी बढ़ाए जाए और वेटिंग वालों की वेटिंग भी क्लियर की जाए। आपने जो अभी एज का बताया कि आपकी जो है एज कम थी, इस कारण से आपका नहीं हो पाया, कब से प्रयास कर रही थी आप? मैं 16-17 से कर रही हूँ। मैंने 18 में भी दी एग्जाम में, 1 आध नंबर से रह गई हूँ। अब मैंने वापस इसमें 10 साल लगभग लग गए हो मेरे। मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, मैंने अपनी फैमिली को समय नहीं दिया। मेरा बहुत गोल्डन समय था, मैंने इसमें गंवाया। उसके बाद भी मुझे अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है, तो मुझे मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग गई है इस तरह से। तो सरकार से क्या मांग करती हैं? मेरी यही है कि आप पद बढ़ाए जाए और वेटिंग भी क्लियर की जाए। और आप इतने कम पद नहीं निकाला, क्योंकि 70,000 अतिथि काम कर रहे हैं, तो वो सभी पोस्टें खाली है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी अपने देश का भविष्य है। उनमें भी बहुत होनहार बच्चे हैं, तो उन्हें योग्य टीचर दो ताकि उनकी प्रतिभा निकल के आए सामने। तो आप योग्य टीचर को नियुक्त करो वहाँ, जिनमें है, जिन्होंने पात्र हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, अच्छे नंबर आए, सबको मौका दो। आप उनको भी मौका दो, क्योंकि आपकी पोस्टें बहुत कम है, बस एक नाम मात्र की पोस्टें हैं। मेरी संस्कृत में मेरी कैटेगरी में 24 पोस्टें थी, उसमें 11 होल्ड कर दी गई है, केवल 13 पोस्टें निकाली है। और मेरी और 11 महिलाओं के बाद हम 2-3 महिलाओं के सेम नंबर है, पर उनकी एज मुझसे ज्यादा होने के कारण मुझे फर्स्ट वेटिंग में डाल दिया गया। मैं और कहीं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत समय गंवा दिया है, मैंने 8 से 10 साल बर्बाद किए इसमें। तो फिर मुझे उसका क्या लगता है कि जो है सरकार के पास अभी जो है पद खाली पड़े हुए हैं और फिर भी सरकार जो इन पदों को नहीं भर रही है? अब ये वो अपनी पॉलिसी, वो अब खुलकर बात करें ना, बताएं हमें कि रीजन क्या है। जो भी है, जो प्रत्यक्ष पारदर्शिता रखो आप, और पोस्टें निकालते हैं उन्हें भी पूरी भरो। इतने खाली है तो उन्हें भरो ना, किस लिए रखी हुई है? देश का भविष्य बच्चे ही हो। बच्चों को आप शिक्षा पे नहीं व्यय करोगे तो फिर क्या ही भविष्य होगा अपना? आने वाले यही अपना सुनहरा भविष्य, ये बच्चे ही हैं। तो अब आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो इन बच्चों पे आप शिक्षा ही मजबूत जड़े, और फालतू पैसे ये खैरात नहीं, फ्री में कुछ मत दो हमें योग्यता से दो। और उन बच्चों को अच्छे टीचर दो ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने देश को विश्व स्तर पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके।